कंट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल थिंकर्स, ये चौथा कॉज था हमारे यूरोप कंट्री में रेनेसां पीरियड को स्प्रेड और रेनेसां पीरियड स्टार्ट होने का। बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल थिंकर, बच्चों ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है जो सच्चाई पे बिलीव करते हैं, जिनकी सोच मतलब जिनकी सोच कह सकते हैं कि जो भी है सामने है, जो प्रेजेंट है उसी पे कंसंट्रेट करके सोचना, कि उनका कोई ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, तो ये इस तरीके के ओरिजिनल थिंकर्स जैसे कि एबलेयार्ड, रॉगर, बैकन, थॉमस एक्विनास, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स थे जिन्होंने मिडीवल पीरियड में इस रेनेसां पीरियड की छवि ही बदल दी। मिडिल एज में चर्च जो था वो डोमिनेशन था अंडर टू द पीपल, यानी इसने चर्च और इसकी अथॉरिटी ने ह्यूमन माइंड को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, इनकी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ को पूरा अपने कंट्रोल में ले रखा था। और ये बहुत ही मुश्किल था कि कोई भी इंसान किसी भी चर्च की अथॉरिटी से क्वेश्चन कर सके, क्योंकि ये चर्च के जो पोप्स होते थे वो अपने आप को एज अ सन ऑफ द गॉड रिप्रेजेंट करते थे और उनके शब्द ईश्वर के, भगवान के शब्द थे। तो हर किसी को डर लगता था कि अगर उनकी जो भी बातें हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी कोई उनसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं कर सकता था और उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। लेकिन ये ओरिजिनल थिंकर्स ने इस पीरियड में रिवॉल्यूशन लेकर के आए। इन्होंने स्पेशली ग्रेट स्ट्रेस दिया ऑन द स्पिरिट ऑफ द इनक्वायरी, कि हमें अगर हमारे मन में किसी भी चीज़ के प्रति कोई जागरूकता है तो हमें उस जागरूकता को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करके उस पर वर्क करना चाहिए। यानी कि हम हर एक चीज़ को जाने, समझे, परखे। जैसे कि साइंस में इन्वेंशन किया जाता है, पहले एम होता है, फिर उसके ऑपरेटर्स होते हैं, फिर हम उसका जो है प्रैक्टिकल करते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है। उसी तरीके से इन थिंकर्स ने लोगों को समझाया और उन्होंने लोगों को बोला कि रीजनिंग पे जाना चाहिए। हमेशा हमें अपनी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, किसी दूसरे की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हर एक चीज़ की तह तक जा कर के ही तब उस पर बिलीव करना चाहिए। तो ये जो स्पिरिट थी इनक्वायरी की, ये ओरिजिनल थिंकर ने लोगों के मन में स्प्रेड किया और